हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रूफ भी किए थे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो आता है वो क्यों आता है। साइन 0, 30, 45, 60, 90 इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो डिटेल में इस चैप्टर को इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझिए, ठीक है। तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखें तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं कि जब दो एंगल का सम 90 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट यहां मेंशन कर देता हूं, सम ऑफ टू एंगल is equal to 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किस तरीके से काम कर रहा है। तो उस चीज को समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इधर मैं बना देता हूं। देखिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसी पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि अगर मान ले ये ए बी सी है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये तो बेसिकली हमारा 90 डिग्री हो गया। और हम लोग जो बात कर रहे थे इस थीटा के बारे में बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ए बी और सी तीनों की बात करें तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहां पर हम एंगल ए को एज इट इज लिख दें, बी की जगह पे 90 डिग्री लिख दें एंड सी को भी अभी एज इट इज रहने देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और सी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो ए है, और ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, सी है। अगर हम सी को देखिए, दो तरीके से जो भी आप इसमें फार्मूला पढ़ने वाले हैं उसमें दो तरीके से आप उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। एक तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। दूसरा चीज आप क्या इसमें देख सकते हैं, अगर आप ये मान लेते हैं कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, अगर हम सी को थीटा मानते हैं तो हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। और अगर ये थीटा है तो ये जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको समझ आ गया है तो जो भी फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, जो भी चीज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ने वाले हैं, वो सब बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर आपको ये समझ आ गया है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मतलब दो तीन चीज यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, तो वो चीज मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। देखिए, पहला तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, दूसरा ये या फिर ये दोनों सेम ही है, एक दूसरे ए और सी का रिलेशन है। और अगर ये चीज का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहां से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का अगर हम वैल्यू निकाले, ये थीटा मैं माना हूं और ये 90 माइनस थीटा माना हूं, ठीक है। तो अगर ये साइन थीटा की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई ए सी, ओके। दूसरा अगर हम बात करें कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं, तो कॉस थीटा हमारा बी बाई एच होता है। बी यहाँ पर क्या है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं।
ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई AC। ओके, और तीसरा मैं tan के बारे में बात कर लेता हूं। tan थीटा के बारे में अगर बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B होता है। तो P हमारे पास है AB, यहाँ हमारा AB हो गया, और दूसरा क्या है हमारा BC हो गया। ओके, तो ये तीन रिलेशन तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाले। अब हम लोग कुछ रिलेशन 90 माइनस मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट ये एंगल है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या वो जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड आउट किए उसका कुछ रिलेशन इसके साथ बन पा रहा है क्या, और उसके बाद जो फार्मूला है वो मैं मेंशन एक बार कर दूंगा। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ओके, 90 माइनस थीटा, इट मीन्स अभी हमारा जो एंगल है वो ये है, और अगर हम इस एंगल को मान रहे हैं, इस एंगल को मान रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एंगल के सामने वाला एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो अब की बार अगर P बाई H करे तो P के जगह पे हम क्या लिखेंगे, BC बाई H, तो हमारा AC ही ऑलरेडी होगा। तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए तो जरा सा, एक तो हमारा यहाँ रिलेशन मिल पा रहा है कि BC बाई AC यहाँ पर है। इट मीन्स कि अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि cos थीटा भी BC बाई AC है और साइन 90 माइनस थीटा भी BC बाई AC है। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक रिलेशन आपका यहां से आ चुका है, पहला जो रिलेशन था वो यहां से आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं कॉस के बारे में, मतलब यहां पर हम कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर देखें तो देखिए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब की बार ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारे इस एंगल के लिए ये वाला है, ठीक है। तो ये बेस अगर है तो अब की बार हो जाएगा AB बाई क्या, AC, और AB बाई AC आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है। तो दूसरा रिलेशन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और तीसरा हम लोग देखते हैं tan के बारे में। अगर हम tan के बारे में बात करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B। तो अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं क्या, BC बाई AB, और BC बाई AB कहाँ आप देख पा रहे हैं, तो BC बाई AB यहां पर है। अच्छा, BC बाई AB नहीं है, यहां पर हमारा था क्या, देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC है तो आप ये लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC बाई AB, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, BC बाई AB और ये BC बाई AB। इट मीन्स अगर ये दोनों को आप रिलेट करें, अगर आप ये दोनों को रिलेट करें तो आपको इसका भी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड हमारा हो जाएगा क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्योंकि जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो टोटल नहीं लिखे थे, इस कारण से एक यहाँ पर हमें फिर से निकालना पड़ गया। तो ये तीन रिलेशन आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और जो तीन हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं और इसको इरेज करते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें ये, तो इससे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये तो लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ओके, अब यहां से क्या कर सकते हैं,
कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर 1 बाई कॉस थीटा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक और सेक के बीच का रिलेशन है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, ये तो 3 इधर हो गया, हालांकि इसको आप 4th कर दीजिए, इसको 5th कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा होता है सेक के बारे में अगर बात करें, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक 90 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा। इसके बाद अगर हम बात करें सेम वे में सॉल्व करेंगे, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आप पढ़े हैं, तो ये साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन सेक जो है वो कोसेक के साथ रिलेट कर रहा है, कोसेक सेक के साथ रिलेट कर रहा है, साइन कॉस के साथ और टैन कॉट के साथ। तो एक कॉट हमारा बच गया, तो कॉट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन माइनस थीटा। ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा। और टैन 90 माइनस थीटा आप क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा, आप ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। तो 1 बाई कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। मतलब कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और यहाँ पर टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये 6 रिलेशन था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बेसिकली। मतलब कि यहाँ नॉर्मली आपको ये बताया जा रहा है ना कि आप इस एंगल के बारे में तो बेसिकली पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इट मींस ये एंगल अगर रहा तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। और अगर क्वेश्चंस कर लेंगे, हालांकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ भी आएगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को समझेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।